हेलो स्टूडेंट, मैं एम शाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। सबसे पहले हमें जानना है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, जो द है, और दूसरा है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल, जो ए और एन है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो आर्टिकल दो हो गए, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे रुककर हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये THE, जिसे हम द भी कभी पढ़ते हैं कभी दी भी पढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी जो है आप लोगों को हम यह बताए थे कि THE का उच्चारण दो तरीके से होता है, एक द होता है और एक दी होता है। जब कोई इंग्लिश का वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो रहा हो तो हम उसके पहले THE जब लगा हो तो हम उसे दी से उच्चारित करते हैं, और अगर कभी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उससे पहले अगर THE लगा यानी डिफिनिट आर्टिकल लगा हो तो हम उसे द से उच्चारित करते हैं। जैसे अगर गर्ल है तो द गर्ल पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ अगर है तो हम दी अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले डिफिनिट आर्टिकल लगता है तो हम उसका उच्चारण दी से करेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले अगर डिफिनिट आर्टिकल लगा हो तो हम उसका उच्चारण द से करेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यूज ऑफ द। ठीक है, देखिए द का यूज किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान, किसी खास वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से पहले होता है। उसके बाद दूसरा, द का प्रयोग जो होता है ग्रहों, उपग्रहों व नक्षत्रों के नाम से पहले। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि धार्मिक ग्रंथ, धर्म स्थल, कौमा धरोहर स्थल या धरोहर के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। उसके बाद बात करें तो पद नाम, कौमा
द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम कोई वस्तु को बता रहे हैं, किसी खास वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम द लगाएंगे। जैसे कलम नहीं है तो द पेन इज न्यू। यहाँ पे खास कलम की बात हो रही है कि वह नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे वस्तु जो पेन है या किताबें पुरानी है, तो द बुक्स आर ओल्ड। इस तरीके से अगर बात करें तो अगर हम किसी खास वस्तु को बता रहे हैं तो हम उससे पहले द का यूज करते हैं। अब बात करें तो स्थान, कोई खास स्थान के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे अगर बात करें तो द ताजमहल ये धरोहर भी है, या द गोल्डन टेम्पल ये एक धार्मिक स्थल भी है। तो इस तरीके से एक खास स्थान के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। ग्रह, उपग्रह और नक्षत्रों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे ग्रह जितने भी हैं, जैसे दी अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द यूरेनस, ये जितने भी हैं ग्रहों के नाम, उनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। उसके बाद जितने भी उपग्रह हैं जैसे कि मून, तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे खास चीज जो प्रकृति ने बनाया है और जो वो बहुत विशेष है, अद्भुत है, हम उससे पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे स्टार्स यानी तारे, उससे पहले भी हम द लगाएंगे। उसके बाद स्काई, द लगाएंगे। अब बात करें धार्मिक ग्रंथ की, जितने भी धर्म है उनके पवित्र पुस्तक होते हैं, उनके नाम से पहले हमें द लगाना चाहिए। जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, द महाभारत इत्यादि। धर्मस्थल की बात करें जैसे कि द मक्का, द जेरूसलम, उसके बाद बात करें तो द गोल्डन टेम्पल, ये सारे जितने भी धर्म स्थल है इससे पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। धरोहर में बात करें तो जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल, इनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द हवा महल, द चार मीनार, तो जितने भी धरोहर स्थल हैं या धरोहर के नाम हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। उसके बाद पद नाम, पद नाम की बात करें जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अगर कोई पद नाम हम बता रहे हैं तो उसमें हमें द लगाना होगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पद नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कॉमन नाउन से पहले भी द का यूज होता है। जैसे बॉय, तो बॉय एक कॉमन नाउन है, तो हम इससे पहले क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। गर्ल कॉमन नाउन है, हम क्या करेंगे? इससे पहले द का यूज करेंगे। तो इस आधार से बात करें पदनाम, कॉमन नाउन, इन सब के पहले भी हम किसका यूज करेंगे? द यूज करेंगे। और एक चीज आपको याद रखना है, नदियों के नाम, नदियों कौमा पर्वतों के नाम से पहले, दैट मीन्स जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, तो नदियों के नाम से पहले भी हम द लगा सकते हैं। पर्वतों के नाम से भी पहले हम द लगाएंगे, जैसे द एवरेस्ट, द K2, द कंचनजंगा, द माउंट एवरेस्ट, तो जितने भी पर्वत हैं उनके नाम से पहले भी हमें क्या लगाना है? द का यूज करना है। यहाँ तक समझ गए? अब हम आपको कुछ यहाँ एग्जाम्पल भी दे देते हैं जिससे पहले द लगाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं द पेन, द बॉय, द गर्ल, ठीक है। और ग्रहों के नाम में ले लीजिए दी अर्थ, प्रकृति का एक खास चीज द स्काई, द स्टार, द मून, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। उसके बाद अगर आप धर्म स्थल लेते हैं तो द गोल्डन टेम्पल, उसके बाद अगर बात करें तो पदनाम
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद पर्वतों के नाम में आप ले लीजिए द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो इन्हीं पर आधारित है जिनसे पहले हम किसका यूज किए हैं, द का यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से ये जान चुके हैं कि द का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है। किसी खास व्यक्ति के नाम, किसी खास वस्तु के नाम, किसी खास स्थान के नाम से पहले द का यूज करना है। ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, धरोहर के नाम से पहले द का यूज करना है। पद नाम, कॉमन नाउन, इनके पहले भी हमें द का यूज करना है। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम से पहले भी हमें द का यूज करना है। और आपको एक बात याद रखना है, अगर आपको कभी भी ऑल यूज कर रहे हो, अगर आप सेंटेंस में ऑल यूज कर रहे हो, तो ऑल के बाद भी आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स। तो इस तरीके से आप ऑल अगर यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो ऑल के बाद आप द का यूज कीजिएगा। और एक चीज आपको याद रखना है, ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो द फर्स्ट वीक, ठीक है, द लास्ट मंथ, ठीक है। जैसे अगर हमें बोलना हो कि रविवार सप्ताह का पहला दिन है, तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन सारी चीजों को सेंटेंस में लेते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें किसका यूज करना होगा, द का यूज करना होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ करना है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, इनका यूज कैसे होता है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज हम कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।